Hello friends, today I am going to talk about was and were. Was were का यूज इंग्लिश में कहाँ पे करते हैं? जनरली लोग ये समझते हैं कि was were का मतलब होता है था थी थे। was were का मतलब होता है था थी थे। जनरली लोग ऐसे पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट एवरीवेयर। लेकिन ये मतलब सब जगह नहीं होता है कि was were का मतलब जहां था थी थे आए वहां पे was were यूज करेंगे, ऐसा हर सेंटेंस में नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, पोजीशन की, किसकी बात करूं, पोजीशन। पोजीशन कहते हैं कोई चीज पास में होना। बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं लाइफ में, क्या करते हैं, खरीदते हैं और खरीद के अपने पास रख लेते हैं, और इस रखने को कहते हैं, इस पास रखने को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पोजीशन। तो अगर हम चीजों को अपने पास रखते हैं, तो अगर हम पास में बात करते हैं और ये मैं कहूं कि मेरे पास साइकिल थी, आई हैड अ साइकिल। तो मेरे पास साइकिल थी। अब इसमें क्या आ गया, था आया कि नहीं, था थी थे, था आया कि नहीं, लेकिन यहाँ पे वॉस नहीं आया, यहाँ पे वॉस नहीं आया, यहाँ पे था आ गया लेकिन वॉस नहीं आया, और आएगा भी नहीं यहाँ पे वॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही किसकी, पोजीशन की बात हो रही है। तो पोजीशन की बात हो रही है पास्ट में, तो यहाँ पे वॉस वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैड आएगा। तो इसीलिए वॉस वर्ड को पढ़ना चाहिए, ये भी कंडीशन समझ लेना चाहिए कि वॉस वर्ड कहां पर आता है। तो लेट्स स्टार्ट की वॉस वर्ड हम कहां पे यूज करते हैं इंग्लिश में। सो अगर मैं बताऊं आपको कि वॉस वर्ड का यूज होता है बहुत सारी चीजों को बताने के लिए। वॉस वर्ड का यूज होता है पास्ट में। अगर हम बात करें पास्ट की, अगर हम बात करें पास्ट में एज, अगर हम एज की बात करें तो भी वॉस वर्ड का यूज करते हैं। वो 10 साल का था, वो 15 साल का था, वो 10 साल से ज्यादा था, वो 10 साल से छोटा था, वो 25 साल से कम था। तो एज की बात करें, अगर जनरल बनाए किसी की एज के बारे में पास्ट में, तो क्या होगा, वॉज वर्ड का यूज करेंगे, और इसमें था थी थे भी आएगा, यानी दोनों चीजें। तो ये दोनों चीजें हमें समझना होता है कि कहाँ पे था थी थे आता है और वॉज वर्ड भी आता है, और कहाँ पे था थी थे आता है और वॉज वर्ड नहीं आता है। तो अगर हम बात करते हैं एज की, आइडेंटिटी की, पहचान की, अगर हम बात करें तो भी वॉज वर्ड का यूज कर लेते हैं पास्ट में। एब्सेंस और प्रेजेंस की बात करें तब भी हम वॉस वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी कॉलोनी में पहले क्या थी, पहले एक पार्क थी, यानी पार्क थी पास्ट में। तो मैं क्या बता रहा हूं, कोई चीज की प्रेजेंस और एब्सेंस बता रहे हैं कि पार्क थी, देयर वॉज अ पार्क इन माई कॉलोनी। यानी अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वॉस वर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंस और एब्सेंस की। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको बताने के लिए वॉस वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वॉस वर्ड का यूज करते हैं जब कोई काम पास में चल रहा हो, जब कोई काम, काम यानी क्रिया, क्रिया यानी एक्शन, एक्टिविटी, जब कोई काम, क्रिया, एक्शन, एक्टिविटी पास्ट में चल रही थी, पास्ट में क्या थी, चल रही थी, पास्ट में हो रही थी, चल रही थी, यानी मैं कर रहा था, कोई कर रहा था, मेरे पापा कर रहे थे, मेरा भाई जा रहा था, मेरा भाई खाना खा रहा था। तो पास में क्या था, कोई काम चल रहा था। तो पास में कोई काम चल रहा था यानी हो रही थी किसी समय पर, किसी समय पर, यानी एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, एन एक्शन और एक्टिविटी इज वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, यानी टाइम भी आता है साथ में। जैसे अगर ये कहा जाए कि मैं कल शाम को, मैं कल शाम को क्रिकेट खेल रहा था, तो सेंटेंस क्या है कि मैं कल शाम को क्रिकेट खेल रहा था। तो अब आपको पता चला कि शाम के समय यानी टाइम आ गया,
शाम के समय मैं क्या कर रहा था, क्रिकेट खेलने वाला काम कर रहा था, चल रहा था, यानी जारी था। यानी मैं ये बता रहा हूँ कि ये शाम के समय ये काम क्या था, कंटिन्यू था, चल रहा था। अब ऐसे जितने भी सेंटेंस होंगे सब इसी से बनेंगे। किससे बनेंगे, वॉज वर ऐसे सेंटेंसेस में आएगा। और साथ में इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आएगी, ये भी बात ध्यान रखना है। यानी सिर्फ वॉज वर्ब नहीं आएगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तब सेंटेंस पूरा क्या होगा, कंप्लीट होगा। किस तरह से, मैं कल शाम को क्रिकेट खेल रहा था, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट इसमें कौन है, डूअर है, यानी कि मैं, यानी ये काम मैं कर रहा था, तो आई हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचन के साथ क्या आता है, वॉस आता है। तो आई के साथ क्या आएगा, वॉस आएगा, आई वॉस। अब यहाँ पे कौन सा काम कर रहा था, खेलने वाला। तो खेलने वाला यानी मैं काम कर रहा था, तो प्ले होता है खेलना, प्ले होता है खेलना, फर्स्ट फॉर्म प्ले और सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे इसकी आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी इसमें जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें आईएनजी लग करके यहाँ पर आएगा, तभी सेंटेंस का मतलब बनेगा कि काम चल रहा था। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और शाम को तो टाइम भी आ जाएगा, इन द इवनिंग, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग यस्टरडे। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग यस्टरडे। तो कौन काम कर रहा था, मैं कर रहा था, यानी ये सब्जेक्ट डूअर, डूअर कौन है, मैं हूं। तो मैं यानी थर्ड, मैं क्या हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट हूं, एक ही व्यक्ति पर्सन हूं, तो उसके साथ क्या आ गया, वॉज आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ गया, और टाइम भी आ रहा है क्या, इन द इवनिंग, शाम को। कौन सा काम हो रहा था, खेलने वाला काम चल रहा था। तो जब भी पास में कोई काम चल रहा था तो और किसी समय पर, तो आप कह सकते हैं कि उस काम को बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं वॉज और वर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। यू के साथ आता है वर, क्यों, क्योंकि यू जो होता है वो प्लूरल होता है। क्योंकि कभी क्या होता है कि जब हम, मेरे सामने कोई पर्सन है, मेरे सामने कोई पर्सन है, एक भी हो सकता है और 10 भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, अगर एक है तब भी उसको यू कहेंगे, अगर मेरे सामने 10 है तो हम तब भी उनको क्या कर सकते हैं, यू से बात कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे यू के साथ क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग यस्टरडे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बदल दे, क्या बदल दे, सब्जेक्ट, और यहाँ पे लिख दे क्रिकेट कौन खेल रहा था, अब्दुल। आय की जगह पे क्या कर दिया, अब्दुल कर दिया। अब्दुल कल शाम को क्रिकेट खेल रहा था, तो अब्दुल के साथ भी क्या आएगा, वॉज आएगा। अब्दुल के साथ भी वॉज है, क्योंकि अब्दुल एक नाम है। अब्दुल क्या है, एक नाम है, एक आइडेंटिटी है, एक नाम है। जब, और नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है, नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ भी क्या आएगा, वॉज आएगा। अब्दुल वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग यस्टरडे, यानी कल शाम को अब्दुल क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पे था भी आ रहा है, लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि यहाँ पे था तो आ रहा है, लेकिन कोई एक्शन, कोई काम, कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी पास में क्या थी, चल रही थी, हो रही थी, जारी थी शाम को। तो इस तरह से कोई भी काम, अगर सुबह की बात करें, मैं कल सुबह पढ़ रहा था, मैं कल सुबह क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। तो अब ये जो सेंटेंस बनेगा ये भी इसी से बनेगा, और इसी को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को क्या कहते हैं, पास्ट, इसी को कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे ही बनता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। कितना आसान होता है। तो अगर मैं कहूं कि कल सुबह मैं कल सुबह पढ़ रहा था,
तो कौन सा काम कर रहा था? मैं कल सुबह पढ़ रहा था। तो यानी ये वाला काम जो था वो जारी था, यानी सुबह के समय चल रहा था काम। कौन सा? पढ़ाई वाला। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी यहाँ पे भी आएगा वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। तो मैं यानी कि आई। फिर इसके बाद कौन आएगा? वॉज। और फिर इसके बाद कौन सा काम चल रहा था? पढ़ने वाला। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? स्टडी। क्या होती है? स्टडी। तो स्टडी होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है स्टडीड। तो यहां पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। STUDYING। तो आई वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग। यस्टरडे। यस्टरडे यानी कल। आई वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग यस्टरडे, यानी मैं कल सुबह क्या कर रहा था? मैं पढ़ रहा था। यानी कौन सा काम जारी था? पढ़ने वाला। यानी पढ़ने वाला काम क्या था? चल रहा था। तो इस तरह से अगर मैं पढ़ रहा था तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और ये काम कर रहा था, वो सिंगुलर था, तो जैसे अगर ये कहा जाए कि अनिल पढ़ रहा था, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे बस सब्जेक्ट बदल जाएगा, अनिल रहेगा। क्यों? जो कि नाम होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ में वॉज ही आएगा, वर्ब नहीं आएगा। अनिल वॉज स्टडिंग इन द मॉर्निंग यस्टरडे। अनिल कल सुबह क्या था? पढ़ रहा था। कौन सा काम कर रहा था? पढ़ने वाला। तो इस तरह से यूज करते हैं वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का। ये एक यूज है जो कि क्या बनाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाता है। इसके अलावा इसके 10 यूज हैं, 10 यूजेस हैं, मोर देन 10 यूजेस हैं। वो भी हम देखेंगे, उसको भी पढ़ेंगे कहां पे यूज करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तुम कल तुम कल मेरा वीडियो देख रहे थे। तुम कल 5 बजे मेरा वीडियो देख रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा काम चल रहा था? कौन काम कर रहा था? यू कर रहा था। डूअर कौन है? तुम यानी कि यू। अब यू के साथ क्या आएगा? यू के साथ वॉज नहीं आएगा, यू के साथ आएगा वर्ब। WERE वर आएगा। और आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कौन सा काम कर रहे? तुम वीडियो देख रहे थे। तो यू वर वॉचिंग माई वीडियो। कितने बजे? 5 बजे। तो एट 5। अब यहाँ पे ये तो लिखा नहीं कि सुबह के 5 बजे कि शाम के 5 बजे। तो एट 5 o'clock। और कल है यस्टरडे, तो अगर हम PM कर देंगे तो शाम के 5 बजे हो जाएगा, AM कर देंगे तो सुबह के 5 बजे हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आएगा क्या? यस्टरडे। यानी तुम कल क्या कर रहे थे? यानी अब काम कौन कर रहा था? यू कर रहा था। यू वर। अब यू के साथ क्या आएगा? वर आएगा, वॉस नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। यू वर वॉचिंग माई वीडियो एट 5 PM यस्टरडे, यानी 5 बजे तुम क्या कर रहे थे? मेरा वीडियो देख रहे थे। तो यहाँ पे डूअर कौन है? डूअर है यू। अब यू की जगह पे क्या करते हैं? हम डूअर बदल दें। क्या कर दें? बदल दें। और यहाँ पे लिख दें वे। क्या लिख दिया? डूअर बदल दिया काम, यानी वे कल 5 बजे मेरा वीडियो देख रहे थे। वे कौन है? एक से ज्यादा लोग। तो अब उनके लिए क्या हो जाएगा? यहां पर आएगा दे। और दे होता है प्लूरल, तो दे के साथ आएगा वर आएगा। दे के साथ क्या आएगा? वर आएगा। दे वर वॉचिंग माई वीडियो। वो मेरा वीडियो क्या थे? देख रहे थे। अगर वो अलग अलग मेरा वीडियो देख रहे थे, ये भी हो सकता है कि मेरा एक ही वीडियो एक साथ देख रहे हो, तो दे वर वॉचिंग माई वीडियो। और अलग अलग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे प्लूरल कर देंगे एस। दे वर वॉचिंग माई वीडियोज एट 5 PM। सो इट इज क्लियर टू यू। बहुत आसान है। जो नए लर्नर्स हैं उनके लिए भी बहुत आसान है। जिन्होंने अभी इंग्लिश को जस्ट शुरू किया है सीखना, तो उनके लिए भी कितना आसान होता है वॉस वर्ब का यूज करना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके।
तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। हाउ वी मेक इट, कैसे बनाते हैं हम? एक क्वेश्चन तो वो होता है जो क्या से शुरू होता है। क्या तुम कल सुबह पढ़ रहे थे? क्या तुम कल सुबह पढ़ रहे थे? दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, लेकिन इट बिगिंस विद क्या। ये क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है? ये क्या से शुरू हो रहा है। ये किससे शुरू हो रहा है? क्या से शुरू हो रहा है। जब कोई भी क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर से नहीं बनाते हैं। किससे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कब की बात हो रही है? पास्ट की। पढ़ रहे थे, यानी कोई काम पूछा जा रहा है कि किस समय तुम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, यानी जारी था कि नहीं जारी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा किससे? वॉज वर्ब से बनेगा। और यहाँ पे तुम है, यू है, तो इसलिए वर आएगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो वर यू, क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वर यू, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। क्या पढ़ रहे थे? वर यू स्टडिंग? वर यू स्टडिंग? अब कल सुबह, वर यू स्टडिंग इन द मॉर्निंग? वर यू स्टडिंग इन द मॉर्निंग यस्टरडे? ये हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं। एक तो वो होता है जो क्या से शुरू होता है क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या है कि वॉज वर्ब पहले आ जाएगा। वर यू स्टडी इन द मॉर्निंग यस्टरडे, तो क्वेश्चन बन जाएगा। और एक क्वेश्चन ये होता है जिसमें क्या होता है कि क्या जो शब्द होता है वो पहले नहीं आता है। जैसे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि वर यू स्टडिंग इन द मॉर्निंग यस्टरडे, तो इसका आंसर उसने दिया हाँ मैं कल पढ़ रहा था। आई वॉज, इसका आंसर दे दिया उसने आई वॉज स्टडिंग। आई वॉज स्टडिंग। अब आप उससे क्या पूछेंगे? अब आप उससे पूछेंगे तुम कल क्या पढ़ रहे थे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? तुम कल क्या पढ़ रहे थे? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या शब्द पहले नहीं आ जाए, क्या शब्द पहले नहीं आए, बीच में आ जाए, बीच में आ जाए या एक वर्ड के बाद में आ जाए या यहां पर आ जाए क्या शब्द, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है लेकिन क्या शब्द यहाँ पे पहले नहीं आ जाए, यानी इट डज नॉट बिगिन विद क्या वर्ड, क्या से नहीं शुरू हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्हाट आ जाएगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे व्हाट। लेकिन कुछ बदलेगा नहीं, जैसे ये पोर्शन है उसको पूरा यहाँ पे उतार देंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तुम कल क्या पढ़ रहे थे, तो व्हाट वर यू स्टडीइंग? What were you studying in the morning yesterday? तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे वॉच पहले आ गया, क्यों? क्योंकि क्या शब्द। अब वॉच क्यों पहले आ गया मैं भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे उसने ये जो इसका आंसर दिया, उसने कहा कि आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो हिंदी पढ़ रहा था, मैथ्स पढ़ रहा था, यानी ऑब्जेक्ट नहीं बताया। क्या नहीं बताया? ऑब्जेक्ट नहीं बताया। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम यूज करते हैं वॉच। वॉच, तुम क्या पढ़ रहे थे? वॉच वर यू स्टडिंग? सपोज दैट आपने किसी से पूछा तुम क्या खेल रहे थे कल शाम को, पहले तो आप उससे पूछिए वर यू प्लेइंग इन द इवनिंग यस्टरडे, क्या तुम कल शाम को खेल रहे थे? उसने कहा हाँ मैं कल शाम को खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग इन द इवनिंग यस्टरडे, लेकिन उसने ये नहीं बताया। गॉड, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली, आई वॉज प्लेइंग इन द इवनिंग यस्टरडे, यानी मैं शाम को खेल रहा था, लेकिन उसने ये नहीं बताया वो क्या खेल रहा था। तो हमें क्वेश्चन करना होगा क्या? व्हाट का यूज करना होगा। तो हम पूछेंगे व्हाट वर यू प्लेइंग इन द इवनिंग यस्टरडे, कल तुम शाम को क्या खेल रहे थे, तभी यूज करते हैं व्हाट। यानी व्हाट का इस्तेमाल करते हैं क्या जानने के लिए? ऑब्जेक्ट जानने के लिए। तुम खेल रहे थे, तुम क्या खेल रहे थे? तुम पढ़ रहे थे, तुम क्या पढ़ रहे थे? तुम खा रहे थे, तुम क्या खा रहे थे? तो वहां पे यूज करते हैं व्हाट, वहां पे यूज करते हैं व्हाट।
तो दो चीजें यहाँ पे तो मैंने आपको वॉस वर्ब का यूज पढ़ाया, क्या बताया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अब इसके आगे बताऊंगा, ये सारी चीजें वॉस वर्ब से बताते हैं, इतनी सारी चीजें, दीज थिंग्स वी टेल वी दीज थिंग्स विद द यूज ऑफ वॉस एंड वर्ब। वॉस वर्ब के यूज से हम ये सारी चीजों को बताते हैं। तो क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो रहा होगा, लेंथी हो रहा होगा, इस वजह से मुझे क्या करना है, आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ, मुझे अभी थोड़ा रुकना होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग मी, मुझे देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।